भी आनी चाहिए। तो नर्व सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड नर्व सप्लाई ह्यूमरस के पास कौन सी है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज एंड ब्रांचेज ऑफ द मीन एक्सिलरी, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ द एक्सिलरी आर्टरीज। तो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज ये आ रही हैं 3, ठीक है। इनर्वेशन मीन नर्व सप्लाई, यहाँ पे सब स्केपुलर आर्टरी है तो यहाँ सुप्रास्केपुलर आर्टरी है तो सुप्रास्केपुलर नर्व एंड सुप्रास्केपुलर नर्व आप पढ़ चुके हो। अपर एंड लोअर सुप्रास्केपुलर नर्व इज द ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड एक्सिलरी नर्व इज आल्सो ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। लेटरल पेक्टोरल नर्व आर द ब्रांचेज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस विच सप्लाइज द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। क्योंकि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसकी जॉइंट किसकी है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की। लेटरल पेक्टोरल नर्व पेक्टोरल मसल को सप्लाई करती है, पेक्टोरस मेजर को, तो वो इसके रिलेशन में आता है। तो एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को करती है, वो भी इसके रिलेशन में है। सुप्रास्केपुलरिस सबस्केपुलरिस सुप्रास्केपुलर ये सब मसल जो है सुप्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है। ये सारी मसल्स इस जॉइंट के गिर्द हैं तो दे आर सप्लाइड बाय दीज नर्व्स, सो दीज नर्व्स आल्सो सप्लाई दिस जॉइंट। Stability of the shoulder joint and rotator cuff is very important question as point of view for the exam point of view. So the stability of the shoulder joint, rotator cuff, very important. You should remember the formula SIT, S-I-T, sits, S for supraspinatus, I for infraspinatus, T for teres minor, sits, फिर दोबारा S, subscapularis. These 4 muscles are called the rotator cuff, which surrounds this glenohumeral or shoulder joint from above, from anterior and medially, laterally, and from below. So it forms a rotator cuff. So muscles which are forming the rotator cuff, you should remember which formula? SITS. S for supraspinatus, I for infraspinatus, T for teres minor and S for subscapularis. ठीक है, ये बहुत है। तो ये इसको सबसे पहले सपोर्ट करती है। व्हाट इज द फ्रोजन शोल्डर? जब टेंडिनाइटस of the entire rotator cuff, जितने भी ये 4 muscles है, they end in the form of a tendon. So when this their tendon becomes inflamed, this causes the frozen shoulder, जो बाजू हम ऊपर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जो से हाथ रखा हुआ है, these are the sits, ये supraspinatus, infraspinatus, teres minor and infraspinatus। ठीक है, अच्छा। Now the movements of the shoulder joint. The movements of the shoulder joint is synovial joints, flexion, extension, adduction, abduction, medial and lateral rotation and circumflexion. Which muscles perform these? मैंने आपको कहा था रिलेशन याद रखना। एंटीरियर रिलेशन जो है वो फ्लेक्शन और एडक्शन करवाएगा। तो एंटीरियर रिलेशन में सारी मसल थी। चलो एक्सेसरी ना याद रखो, लेकिन ये याद रखो, मेन मसल्स। ठीक है, तो फ्लेक्शन के साथ क्या आ रहा था हमारे पास? एडक्शन। देखो पेक्टोरस मेजर इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो एक इजाफी क्या है? लेट्समस डोर्साई। एंड फिर एक्सटेंशन के साथ क्या था? एब्डक्शन। एक्सटेंशन में क्या है? डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स एंड लेट्समस डोर्साई, इसमें भी डेल्टॉइड के फाइबर्स हैं, लेटरल फाइबर्स एंड दी सुप्रास्पाइनेटस एक्स्ट्रा। फिर मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन इज परफॉर्म्ड बाय द सबस्केपुलरिस एंड द डेल्टॉइड के lateral rotation by the lateral is you should be associated with the extension। तो एक्सटेंशन में क्या आ रहा है? डेल्टॉइड। तो पोस्टीरियर पीछे वाले फाइबर्स जो हैं वो उसको खींचेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इधर भी लिखे हैं मैंने कि शोल्डर जॉइंट में सर्कमडक्शन में तकरीबन सारी मसल्स आ जाएंगी। अब एक बहुत अहम चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैंने यहाँ एक लिखा भी है, ये वही रिलेशन मैंने दोबारा इसलिए लाया है ताकि आपको याद रहे कि भाई एंटीरियरली जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो फ्लेक्शन और एडक्शन करवाएगी एंड मीडियल रोटेशन। पोस्टीरियरली जब वो करेगी तो क्या करवाएगी? एक्सटेंशन, एब्डक्शन एंड लेटरल रोटेशन। तो उसमें ये मसल आ जाएंगी। अब आते हैं एब्डक्शन, जो हमारे पास
इनिशियली 15 डिग्री तक होती है, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री। इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये बीसीक्यू में बार बार देते हैं कि इफ देखो सुप्रास्पाइनेटस, हमारी बाजू को जो एब्डक्शन की लेके जाना होता है वो 15 डिग्री में इनिशिएट करवाना इज इन सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस जो है वो 15 डिग्री तक हमारी एब्डक्शन इनिशिएट करवाती है। अगर कोई एक पेशेंट आता है वो एब्डक्शन 15 डिग्री तक अपनी बाजू नहीं एब्डक्शन कर सकता, और आप उसके बाद हाथ से आराम से लेके 15 डिग्री तक और ऊपर कर सकता है, ऊपर अगर मतलब 90 डिग्री तक कर सक रहा है तो डेल्टॉइड मसल जो है वो मिडिल फाइबर्स सही है, और उससे भी ऊपर ओवरहेड एब्डक्शन कर सकता है तो वो ये मसल सही है। कौन कौन सी? सेरेटिस एंटीरियर एंड ट्रेपेजियस। इस तरह बेशक मैं याद रखूँ अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस। So the abduction is initiated by supraspinatus up to 15 degree, and up to 90 degree it is performed by the deltoid middle fibers, and overhead abduction which will be the up to the 180 degree by the serratus anterior and trapezius। ठीक है, ये बहुत अहम है। अब ये डायग्राम में दिखाया गया कि दिस इज फ्लेक्शन। देखो फ्लेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है तो इसमें एडक्शन भी आ जाएगी और मीडियल रोटेशन भी आ जाती है। एक्सटेंशन ये पीछे की तरफ है इसमें, ठीक है। ये दिस मूवमेंट इज कॉल्ड दी एब्डक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी एंड एडक्शन टुवर्ड्स द बॉडी, एंड दिस इज दी, अगर ऐसे हाथ को अंदर की तरफ मोड़ते हो, ऐसे रखते हो तो मीन ये दिस इज दी कॉल्ड दी मीडियल रोटेशन, एंड दिस बाहर की तरफ ऐसे मोड़ोगे तो इज कॉल्ड दी लेटरल रोटेशन। ठीक है, मीडियल रोटेशन इज फ्लेक्शन और किसके साथ होगी? एडक्शन के साथ। लेटरल रोटेशन किसके साथ होगी? एक्सटेंशन एंड एब्डक्शन के साथ। दिस इज सर्कमडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री मूवमेंट्स इज कॉल्ड द सर्कमडक्शन। इट इज परफॉर्म बाय ऑल मसल्स। नाउ दी डिसलोकेशन मैंने आपको पढ़ा दी। द शोल्डर जॉइंट इज मोस्टली डिसलोकेटेड इंफीरियरली एंड विच causes the injury of the artery and nerve. Artery, which artery? Posterior circumflexural artery, and which nerve? The axillary nerve. Frozen shoulder मैंने आपको बताया, the sits means rotator cuff if their tendons become inflamed, and also when the capsulitis mean inflammation of the capsule adhesive. This causes and it occurs mostly at the age of 40 and 60 years of age. Is called the frozen shoulder, जिसमें हम बाजू को मूव नहीं कर सकते। नाउ द रोटेटर कफ डिसऑर्डर। रोटेटर कफ के नाम तो मैंने आपको बताया सिट्स के लिहाज से, ये वही बताया। ठीक है, रोटेटर कफ डिसऑर्डर इंक्लूड दिस कैल्सिफिक सुप्रास्पाइनेटर। कैल्सिफिक मीन हार्ड थिंग्स आर बिकम्स डिपॉजिटेड। सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, उसके टेंडेंट्स में। सब एक्रोमियल रोटेटर कफ प्रेजेंट्स ओवरऑल द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द शोल्डर पेन। अब सुप्रास्पाइनेटस के नीचे कौन सा? एक सुप्रास्पाइनेटस बर्सा था और दूसरा हमने पढ़ा था सब एक्रोमियल बर्सा। तो ये सब एक्रोमियल बर्सा जो है वो रोटेटर कफ के नीचे ही आता है, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। रोटेटर कफ इज कॉमनली इंजर्ड ड्यूरिंग द रिपीटेटिव यूज ऑफ द अपर लिम्ब। कौन सी मूवमेंट्स रिपीटेड? थ्रोइंग स्पोर्ट्स, जैसे बॉल फेंकते हैं बार बार, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग। अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है which is having come to your clinic and complaining of I am a sportsman and I have job in throwing the balls or anything, जैसे स्पोर्ट्स में खेलते हैं, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग का है, तो उसमें आपका जो है ध्यान किस तरफ जाएगा? रोटेटर कफ के डिसऑर्डर्स। दिस आर दी BCQs। ये मैं उसमें भी डाल रही हूँ अटेंडेंस में, ताकि तुम लोग इसको सॉल्व करो और मुझे बता सको कि तुम लोगों को अंदाज़ा हो कि भाई ये इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप ध्यान दो कि मीडियल रोटेटर वाली कौन सी मसल्स हैं, लेटरल रोटेटर वाली कौन सी मसल्स हैं। ठीक है, रोटेटर कफ के नाम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लिगामेंट्स के नाम और लिगामेंट्स की जो है अटैचमेंट, और कौन सी बोन्स मिल के बनाती हैं ये जॉइंट, किस टाइप का ये जॉइंट है, और इसका कैप्सूल कहाँ से लेग्स है, और उसमें अगर तो मोस्ट कॉमनली डिसलोकेट कहाँ से होगा? इन्फीरियरली। अगर इन्फीरियरली डिसलोकेट हुआ तो कौन सी नर्व जाएगी, कौन सी आर्टरी जाएगी? दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू बेटा।